कभी सोचा है कि अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो उसकी भरपाई आखिर होती कैसे है? देखिए, एक टूटी हुई कार की कीमत लगाना तो फिर भी आसान है, लेकिन किसी के दर्द या किसी के खोए हुए मौके की कीमत कैसे तय होगी? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है और आज हम यही देखने वाले हैं कि हमारा भारतीय कानून इसका जवाब कैसे देता है। ये सवाल सिर्फ वकीलों या जजों के लिए ही नहीं है, ये हम सब के लिए समझना जरूरी है, क्योंकि इसी सवाल पर तो न्याय की पूरी नींव टिकी है। आखिर अदालतें ये कैसे तय करती हैं कि किसी को उसके नुकसान के लिए कितना मुआवजा मिलना चाहिए? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस बड़े से सवाल का जवाब छिपा है कानून की एक खास धारा में, धारा 10। सुनने में भले ये छोटा सा लगे, लेकिन ये नियम बहुत ही शक्तिशाली है। ये अदालतों को एक तरह से एक रोड मैप देता है, एक रास्ता दिखाता है कि मुआवजे की रकम तक कैसे पहुंचना है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये सीधे कानून की किताब से है। हाँ, मानता हूं कि ये थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके पीछे का जो आइडिया है वो बहुत ही सरल और तार्किक है। असल में ये धारा एक फिल्टर की तरह काम करती है। ये तय करने में मदद करती है कि कौन सी जानकारी काम की है और कौन सी नहीं। तो चलिए इस कानूनी भाषा की गुत्थी को सुलझाते हैं। इसे आसान टुकड़ों में तोड़कर इसके हर एक जरूरी शब्द का मतलब समझेंगे। तैयार हैं? तो इस नियम का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है वो है डैमेजेस, यानी हर्जाना। ये नियम उन सभी मामलों पर लागू होता है जहां कोई अपने नुकसान के बदले पैसों में मुआवजे की मांग कर रहा हो। तो आखिर ये हर्जाना है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वो पैसा है जो अदालत किसी पीड़ित को उसके नुकसान की भरपाई के लिए दिलवाती है। ये एक तरह से न्याय का मॉनेटरी यानी मौद्रिक रूप है। अच्छा, हर्जाने के बाद अगला जो कीवर्ड है वो है फैक्ट, यानी तथ्य। कानून कहता है कि कोई भी तथ्य जो अदालत की मदद कर सकता है वो मायने रखता है। पर सवाल ये है कि कानून की नज़र में तथ्य आखिर होता क्या है? तो देखिए, एक तथ्य कुछ भी हो सकता है। एक मेडिकल रिपोर्ट, गाड़ी की मरम्मत का बिल, सैलरी स्लिप या फिर किसी गवाह का बयान। ये कोई भी ऐसा सबूत है जो अदालत को नुकसान की पूरी तस्वीर साफ साफ देखने में मदद करता है। और अब आता है इस नियम का सबसे सबसे जरूरी शब्द, रेलेवेंट, यानी सुसंगत। यही वो शब्द है जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है। समझिए, ये एक जादुई फिल्टर की तरह है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अदालत के पास हर तरह की जानकारी सुनने का समय नहीं है। सिर्फ वही सबूत, वही तथ्य मायने रखते हैं जो सीधे सीधे मुआवजे की रकम तय करने में, उसे कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। बाकी सब कुछ, चाहे वो कितना भी इमोशनल क्यों ना हो, अप्रासंगिक माना जाता है। तो हमने नियम के टुकड़े टुकड़े करके उसे समझ लिया, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? अदालतें किन सबूतों को प्रासंगिक मानती हैं? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। और ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, यही नियम तय करता है कि अदालत में कौन से सबूत पेश किए जा सकते हैं और कौन से नहीं। ये अदालत को सिर्फ और सिर्फ काम की जानकारी पर फोकस करने में मदद करता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक तरफ हैं प्रासंगिक तथ्य जैसे कि मेडिकल बिल्स, जो सीधे नुकसान की गिनती करने में मदद करते हैं, और दूसरी तरफ हैं अप्रासंगिक तथ्य, जैसे किसी की अपनी राय कि कितना मुआवजा ठीक रहेगा। ये सुनने में भावुक लग सकता है, लेकिन इससे कैलकुलेशन में कोई मदद नहीं मिलती। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? आय का नुकसान साबित करने वाले दस्तावेज, चोट कितनी गहरी है ये दिखाने वाली मेडिकल रिपोर्ट, या फिर किसी एक्सपर्ट का आंकलन जो टूटी फूटी प्रॉपर्टी की सही कीमत बताता है। ये सभी ठोस, मापने योग्य तथ्य हैं। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि धारा 10 क्या है और ये कैसे काम करती है, लेकिन ये पूरे न्याय सिस्टम के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका असली महत्व क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पूरी प्रक्रिया को ऑब्जेक्टिव बना देता है। फैसले इस पर आधारित नहीं होते कि जज कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि इस पर आधारित होते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। ये न्याय को अटकलों से दूर और तथ्यों के करीब लाता है। और जब नियम इतने साफ होते हैं तो पूरी प्रक्रिया अपने आप निष्पक्ष और अनुमानित हो जाती है। इसका मतलब ये है कि एक जैसे मामलों में एक जैसा ही बर्ताव होने की उम्मीद होती है, जिससे लोगों का न्याय प्रणाली में भरोसा भी बढ़ता है। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत गहरे विचार के लिए छोड़ जाता है। धारा 10 नुकसान को मापने के लिए एक तार्किक ढांचा तो देती है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी उठाती है।
कानून पूरी कोशिश करता है कि भावनात्मक दर्द या खोए हुए मौकों जैसी चीज़ों को भी एक मॉनेटरी वैल्यू दे। पर क्या ये तभी पूरी तरह से संभव है? ये एक ऐसा सवाल है जो कानून और न्याय के केंद्र में हमेशा बना रहता है।